जीन के बारे में, जीन क्या होता है और जीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीन। ठीक है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक ना, सबसे पहले जीन को जीन किसने कहा था इसको जानिए। जीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीन को जीन सबसे पहले किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। ठीक है, और जीन को जानते हैं मेंडल ने क्या कहा है ना, मेंडल ने जीन को फैक्टर या डिटरमाइनर कहा। फैक्टर या डिटरमाइनर कहा। मेंडल ने जीन को क्या कहा? फैक्टर या डिटरमाइनर कहा। जीन क्या है? आखिर जीन क्यों पाया जाता है जीवों में, शरीर में? तो जीन जो है, जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। यानी जीन के द्वारा ही क्या होता है, माता पिता के गुणों का संचरण संतानों में होता है। अगर जीन नहीं होगा तो माता पिता के गुणों का संचरण संतानों में नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक जीव में जो है ना जीन पाया जाता है और जीन के द्वारा ही माता पिता के गुणों का संचरण संतानों में होता है। जीन के कारण ही हम लोगों का नाक, मुंह, नक्शा, शरीर का बनावट जो है माता पिता के जैसा होता है। ठीक है, तो जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। यही जीन है जिसके कारण कि आदमी का संतान जो है आदमी होता है, यानी मानव का बच्चा मानव होता है, मेढक का बच्चा मेढक होता है। ठीक है, तो जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। जीन क्या है? जीन जो है, जीन रासायनिक रूप से डीएनए का खंड है। किसका खंड है? डीएनए का खंड है। अब डीएनए क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। डीएनए का रूप है। जीन रासायनिक रूप से डीएनए का रूप है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। डीएनए पर एक वीडियो बनाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है डीएनए। तो हम लोग जीन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो जीन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? जीन सर्वप्रथम किसने दिया था? जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉनसन नामक वैज्ञानिक था। और जॉनसन ने ही जीन को सबसे पहले जीन कहा। मेंडल ने जीन को फैक्टर या डिटरमाइनर कहा। फैक्टर या डिटरमाइनर कहा। और जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन क्या? आनुवंशिकता की इकाई है। जीन रासायनिक रूप से क्या है? जीन रासायनिक रूप से डीएनए का खंड है या रूप है ना। जीन रासायनिक रूप से क्या है? डीएनए का रूप है। अगर जीन की परिभाषा अभी वर्तमान आधुनिक में दिया जाए तो जीन की आधुनिक परिभाषा क्या होगी? तो हम लिखते हैं जीन की आधुनिक परिभाषा। जीन की आधुनिक परिभाषा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो नए रहते हैं चैनल पर वे लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जीन की आधुनिक परिभाषा हम समझ रहे हैं। जीन की आधुनिक परिभाषा क्या है? तो जीन डीएनए का खंड है। जीन क्या है? हम लोग जानते हैं जीन डीएनए खंड है, तो लिखेंगे जीन डीएनए का खंड है जिसमें कम से कम एक प्रकार का प्रोटीन बना लेने की क्षमता होती है। तो लिखते हैं जीन डीएनए का खंड है जिसमें कम से कम एक प्रकार की प्रोटीन बना
लेने की क्षमता होती है। समझ में आ गई बात? क्षमता होती है। जीन डीएनए का खंड है जिसमें कम से कम एक प्रकार की प्रोटीन बना लेने की क्षमता होती है। यह आनुवंशिकता के गुणों को आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो क्या समझे आप कि जीन डीएनए का खंड है जिसमें कम से कम एक प्रकार की प्रोटीन बना लेने की क्षमता होती है। यह आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ले जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो जीन क्या है? डीएनए का एक खंड है और ये क्या करता है? आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। समझ में आ गई बात? आनुवंशिक गुण के कारण ही क्या हो जाता है कि हम लोग जो है अपने माता पिता से किसी न किसी प्रकार से मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो जीन के बारे में हम लोग पढ़े। जीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? मेंडल ने जीन को फैक्टर या डिटरमाइनर कहा। जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। जीन रासायनिक रूप से डीएनए का रूप है। तो जीन की आधुनिक परिभाषा क्या हो गया? जीन डीएनए का खंड है जिसमें कम से कम एक प्रकार की प्रोटीन बना लेने की क्षमता होती है। यह आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ले जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।